आखिरकार ड्रामा सीरियल तुम बिन में मुर्तसिम और मीरब की शादी का लम्हा ना ना करते भी आन ही पहुंचा। अब सबको यही लग रहा है कि मीरब के पास जो है वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, लिहाजा इसीलिए वो ये शादी मजबूरी की हालत में कर रही है। मगर ये कोई नहीं जानता कि जिस तरह की मीरब दिखाई गई है वो अपना हक लेना नहीं बल्कि छीनना जानती है, और वो यकीनन अब की बार भी बहुत बेबस और मजबूर नहीं होगी। ऐन निकाह के टाइम पर जब इजाबो कबूलियत का वक़्त आएगा तो वो इस शादी से इनकार कर देगी। जब सब ख़ानदान वालों को और हवेली वालों को इस बात का पता चलेगा तो उन पर बिजली ही गिर जाएगी कि अब अपनी इज़्ज़त को कैसे बचाया जाए। जब मीरब से बातचीत की जाएगी तो वह ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाएगी और उनसे अपनी कोई ऐसी शराइत ज़रूर मनवाएगी जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी की ज़िंदगी आगे भी गुजार सके। अभी तो किसी को इसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी अपनी माँ से कहता है कि अब अगर मीरब शादी के लिए मान गई है और उसकी शादी का दिन आन पहुंचा है तो वकास चाचा और उनकी वाइफ को भी यहाँ पर होना चाहिए। आखिर वो मीरब के वालिदैन हैं, मीरब मीरब उनके लिए पालक ही सही मगर उन्होंने उसे पाला है। अब उनका हक बनता है कि मीरब के इतने बड़े दिन के ऊपर और इस मौके पर वो मौजूद हो। मगर मुर्तसिम की माँ से साफ इनकार कर देती है कि तुम उन लोगों के साथ मीरब के रवाबित को दोबारा बहाल मत करवाओ। मगर इस सब के बावजूद भी मुर्तसिम जाके उसके पेरेंट्स को इस शादी में शिरकत के लिए आमादा कर ही लेगा। दूसरी तरफ हया को भी अब किसी पल सुकून नहीं आ रहा है, वो नागन बनी फिर रही है। लिहाजा इसी गुस्से के आलम में वो मीरब के पास आएगी। जब मीरब दुल्हन बनी बैठी होगी तो उसको कहेगी कि ये जगह मेरी थी, ये सब मेरा हक बनता था, तुमने आके सब चीज़ों पर डाका डाल लिया, मगर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी भी खुशियों को आग लगेगी और तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ नफरत करेगा। तुमने मेरा हक छीना है, मेरे साथ ज़्यादती की है और तुम्हें इस ये सब किए की सज़ा जो है वो अगली ज़िंदगी में मिलेगी। अब मीरब के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो तो ये बात जानती भी नहीं थी कि हया मुर्तसिम को इस कदर पसंद करती है, क्योंकि मीरब कौन सा मुर्तसिम को पसंद करके उसके साथ शादी कर रही है। वो तो बस मजबूरी की हालत में इस घर में पनाह ढूंढने के लिए मुर्तसिम का सहारा लेना चाह रही है। मगर मगर हया को उसका वजूद किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। वो तो पहले यही प्लानिंग बनाए बैठी थी कि मुर्तसिम और मीरब कभी भी एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे और ख़ानदान के सामने खुद ही इनकार कर देंगे और उसे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। मगर अब वो देख रही है कि मुर्तसिम और मीरब तो दोनों ने ही शादी के लिए हाँ कर ली और शादी का दिन भी आन पहुंचा है। लिहाजा उसके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं और वो मीरब को इस शादी से मज़ीद बददिल करने के लिए उसके सर पर पहुंच जाती है और उसे खूब बातें सुनाती है। मीरब जो है वो पहले ही बहुत परेशान है, वो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, मज़ीद जो है वो हया आकर उसको परेशान कर देती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम भी बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र में है कि आखिर ये मीरब मान कैसे गई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि मीरब मजबूर होने वालों में से नहीं है। वो तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी लड़की है जो हर तरह के हालात के साथ निपटना जानती है। मगर उसकी माँ उसको ये बात समझाती रहती है कि वो बड़ी मजबूरी की हालत में मानी है, क्योंकि अब उसके वालिदैन जो है उन्होंने उसके लिए दरवाज़े बंद कर लिए हैं और अब मीरब को नज़र आ रहा है कि यही उसकी पनाहगाह है। लिहाजा तुम उसके वालिदैन को मीरब से मत मिलवाना, ताकि ना ही इनके रवाबित बहाल हो ना ही मीरब वहाँ जाने वाली रहे। मगर मुर्तसिम इस सब के बावजूद भी मीरब का साथ देने की कोशिश करेगा। मगर दोनों का रिश्ता आगे कैसे चलता है, वो एक दूसरे के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मीरब और मुर्तसिम दोनों ही नहायत गुस्से वाले और ज़िद्दी हैं और दोनों का गुजारा एक दूसरे के साथ इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि मीरब जो है वो कभी भी किसी की बात मानती नहीं है और मुर्तसिम को सिर्फ अपनी ही बात मनवाने का हमेशा से शौक़ है। मगर अब हया जो है वो इन दोनों के बीच में मज़ीद गलतफ़हमियाँ पैदा करती रहेगी। लिहाजा दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए हया जो है उसने भी कमर कस ली है, क्योंकि उसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि मुर्तसिम मीरब के साथ एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। लिहाजा जो भी हया से हो सकेगा वो इन दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए चक्कर चलाती ही रहेगी। दूसरी तरफ मीरब को तो वैसे भी हवेली के तौर एतबार पसंद ही नहीं है, लिहाजा उसका इख्तलाफात तो वैसे ही हवेली वालों से पैदा होना मज़ीद शुरू हो ही जाएंगे, क्योंकि वह शादी के बाद अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी की गुजारना चाहेगी और हवेली में तो औरतों को अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब ये दोनों के तल्लुकात किस हद तक बिगड़ते हैं ये आने वाली एक साथ में नाज़रीन हम लोग देख पाएंगे।